हेलो दोस्तों, सभी भाई गुड मॉर्निंग। और हम आज की वीडियो में बहुत ही इसके आगे ही आसान तरीके से सवाल बनाना सीखेंगे। और इसके पीछे 3.6 का 3 सवाल बना दिए भाई। अब बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, बहुत भी है ये भाई। तो अब बता चुके हैं कैसे सवाल को बनाना है ना। दो तरीका बताए हैं। एक देखिए, दो तरीका जो बताया है, एक तरीका जो है सभी पर लागू होता है भाई। लेकिन एक तरीका जो है किस हद तक जाकर रुक जाता है। सब तरीका माने सब सवाल पे वो तरीका नहीं लग पाएगा, है ना, जो बताए थे लघुत्तम लेकर एलसीएम लेकर। और ये जो सवाल है मान कर बनाएंगे तो किसी भी सवाल को हम बना लेंगे, किसी भी सवाल को आसान से बना लेंगे। तो इसके पीछे हम 3 सवाल बनाए हैं बहुत ही आसान तरीका से, जैसे कि आपको समझ में आ जाए, है ना। अब इसके अगला सवाल हम देखेंगे, है ना, बहुत ही दर्दनाक तरीके से, है ना। सवाल देखकर घबराना नहीं है भाई, आपको देखना है, समझना है और बनाना है। तो चलिए आज के वीडियो में हम सवाल को आगे बनाते हैं। देखिएगा भाई, आप यदि नया देख रहे हैं तो भी कोई बात नहीं है। यदि आप नया इस सवाल को देख रहे हैं तो कोई बात नहीं है। आपको सिर्फ ध्यान से देखना है, नहीं समझ में आएगा तब कमेंट करना है कि सर नहीं समझ में आ रहा है ना। लेकिन ये भी कहेंगे भाई कि पीछे वाला वीडियो जितना है भाई, आप चाहेंगे तो देख सकते हैं ना। उसको देखने के बाद ये और आसान तरीके से आपको समझ में आएगा। और अभी दिखेंगे तो आप, ये सब बात नहीं कि आप समझ नहीं आएगा, लेकिन 100 में 100% नहीं समझ में आ सकता है भाई। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या बोले हैं भाई, देखिए कि दोनों में कॉमन काम मिल रहा है भाई। देखिए, इसके गुणा में एक है भाई, इसके भी गुणा में एक है। 1/x-y इसके भी पास है। 1/x-y इसके भी पास है। तो जो दोनों में कौन लेता है उसको मान लेते हैं। काहे मानते हैं, काहे से कि बटवा हटाने के लिए, ना। तो इसमें भी 1/x-y है, इसमें भी 1/x-y है। तो यहाँ पर लिखेंगे ना हल, है ना, मानेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे भाई, मानेंगे। क्या मानेंगे भाई, देखिए, है ना, यहाँ पर क्या माने कि भी पहले भी मान रहा है ना, भी बराबर क्या माने भाई 1/x-1 मान लिए। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, u बराबर क्या मानना है भाई, देखिए इसके भी गुना में एक है, इसके भी गुना में एक है। 1/y-2 1/y-2 दोनों में है तो इसको भी मान लेंगे कि 1/y-2 को u मान लिए। कोई दिक्कत नहीं। ये क्या किए भाई, हम माना, है ना, माना। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए भाई, अब चूंकि हम जानते हैं भाई कि हमको स्टार्टिंग वाला जो इक्वेशन उसको उतारना है, क्या है भाई 5 × 1 और नीचे में x-1 है। कोई दिक्कत नहीं। प्लस है तो प्लस 1 × 1 और बटे y-2 बराबर क्या है भाई 2 है। कोई दिक्कत नहीं। देखिए सेम टू सेम ही सवाल उतार दिए। अब चूंकि हम कहाँ माने भाई 1/x-1 को भी माने भाई ना। तो ये पूरा को हम भी माने। अब बोले हैं कि जो ऊपर में अंक रहता है ऊपर में रहता है, तो 1/x-1 को हम भी माने तो यहाँ पर भी हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा भाई 5 भी हो जाएगा। हो जाएगा भाई 5 भी। प्लस है तो प्लस। अब देखिए इसको क्या माने भाई यू माने हैं। ऊपर में एक है तो क्या हो जाएगा 1u लिखे चाहे खाली u लिखे, कोई बात नहीं, है ना। इस समीकरण हो गया। 2 है बराबर 2 है तो 2, इसको समीकरण 1 मानेंगे। क्या मानेंगे भाई 1 मानेंगे। देखिए कितना सिंपल से, बहुत आराम से बनाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए अब उसके बाद हम क्या करेंगे भाई, अब पुनः, है ना, पुनः करेंगे। पुनः दूसरा का है भाई इक्वेशन, दूसरा ये है ना, 6 × 1। देखिएगा अब बटे का है भाई x-1 है। कोई दिक्कत नहीं। माइनस तो माइनस 3 × 1 और y-2 है बराबर 1। अब ये ना बोलिएगा कि सर जी एक गुना में क्या लिखे भाई, अपने मन से लिखे हैं। कोई दिक्कत नहीं, सवाल मैंने दिया अपने मन से लिखे हैं आपको दिखाने के लिए कि हाँ इसमें है। नहीं तो देखते 1/x-y-2 को मानते ही तो बोलते कि सर यहाँ पर 1 कहाँ से आ गया। तो देखिए भाई किसी भी अंक के गुना में कुछ भी नहीं रहता है तो 1 पक्का रहता है। किसी भी अंक के गुना में 1 रहता है, चर हो या अचर हो, है ना। अब देखिएगा, अब हम 1/x-1 को क्या माने भाई, 1/x-1 को क्या माने भी माने। तो यहाँ पर लिखेंगे, है ना, देखिएगा ध्यान से देखिएगा। लिखेंगे यहाँ पर क्या लिख देंगे भाई 6 भी लिख देंगे। माइनस है तो माइनस। यहाँ पर 1/y-2 को क्या माने भाई यू माने। तो क्या मान लेंगे भाई 3 का हो जाएगा 3u हो जाएगा 3u बराबर का हो जाएगा भाई 1 हो जाएगा 1। इसको समीकरण का मान लेंगे भाई 2 मान लेंगे। देखिए कितना इजी से हम बना रहे हैं ना। सिर्फ आपको ध्यान से देखना है, एक भी चीज़ नहीं होगा जो आपको समझ में ना आए ना, सब चीज़ समझ में आएगा। सिर्फ आपको ध्यान से देखना है भाई। अब देखिएगा भाई, अब ध्यान से देखिएगा। अब देखिएगा भाई, अब कर लिए। अब हम क्या बोले थे भाई, पहले से बता रहे हैं भाई कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखेंगे। समीकरण 1 का स्टार्ट वाला, समीकरण 2 का स्टार्ट वाला, इसको दोनों को बराबर करेंगे। बराबर है तब नहीं करेंगे, बराबर नहीं होगा तो बराबर करेंगे। अब बराबर करने का बेस्ट तरीका है, इसमें 5 है तो इसमें 5 से गुना कर दीजिए, और इसमें 6 है तो इसमें 6 से गुना कर दीजिए, है ना। हम बताए थे, कल ही से बता रहे हैं ना कि इसमें जो स्टार्टिंग अंक है इसमें गुना करना है, इसमें जो स्टार्टिंग अंक है
इसमें गुना करना है। अब कुछ नहीं करना है, बोलिए बोलिए यहाँ पर लिखिए कि समीकरण 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 1 और 2 को घटाने पर समीकरण देखिए तो भाई ये क्या है, ये है ना भाई, गुना कीजिए 6 5 30 होता है, क्या होता है भाई 30। यहाँ पर 30 लिखेंगे, भी है तो भी लिखेंगे, कोई दिक्कत, प्लस है तो प्लस। देखिए 6 में यू से क्या हो जाएगा भाई, 6 यू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बराबर तो बराबर, देखिए 6 दूनी का 12, 12 हो जाएगा। अब इक्वेशन दो, देखिए 6 5 30, 30 माइनस तो माइनस, 5 से कितना हो भाई, 5 दिया 15, 15 यू तो यू बराबर 5 गुना 1 का हो जाएगा भाई 5 हो जाएगा। अब देखिए घटाएंगे इसको, है ना, घटाने को बोले तो घटाएगा भाई ना। देखिए हम इसलिए गुना करते हैं भाई कि इसका ये वाला इसका ये वाला बराबर हो जाए, ये कट जाए, खाली यू का मान है। कैसे कि एक ही समय में तो दो चौरासी का मान निकालना तो पॉसिबल नहीं है भाई, 284 का मान एक ही समय में मान निकालना पॉसिबल नहीं है, इसलिए एक को हम कटा देते हैं और एक को छोड़ देते हैं ना। देखिए तो ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, जहाँ पर माइनस होगा वहाँ पर प्लस होगा, और जहाँ पर प्लस है वहाँ पर माइनस होगा। देखिए कट जाएगा, कट गया। अब देखिए घटाएंगे, इसको घटाएंगे, नहीं घटाएंगे, देखिए दोनों प्लस है, ये वाला चिन्ह अब नहीं है, माइनस वाला चिन्ह खत्म, ये दोनों प्लस है। तो 15 6 कितना होता है भाई 21, 21 यूँ हो जाएगा। इसको घटाएंगे भाई ना, तो घटाइए, काहे घटाएंगे, कैसे प्लस माइनस है तो क्या बचेगा भाई 7 बचेगा। ये गुना में इधर आएगा तो भाई भागा में, यू बराबर 7/21 आ जाएगा। घटाएंगे तो यू बराबर 1/, कहाँ आ जाएगा 3 7 21, 1/3 आ जाएगा। यू का मान क्या है भाई 1/3 आया। अब बोले हैं कि जो यू के मान मेरे पास आया भाई, जो यू के मान मेरे पास आया है, इसको समीकरण 1 में रखिए चाहे समीकरण 2 में रखिए, किसी में रख देंगे हमारा भी का मान आ जाएगा। तो देखिए इसको रखते हैं यू का मान, यू का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर समीकरण क्या है भाई, यहाँ पर है, देखिए क्या है 5v प्लस का यू बराबर का 2। देखिए एक एक चीज़ हम आपको समझाएंगे, थोड़ा सा भी आपको दिक्कत नहीं होगा। देखिए यहाँ तक थोड़ा सा भी दिक्कत होगा तो भाई बोलिएगा, है ना, बोलिए, नहीं समझ में आएगा तो भाई बोलना है आपका ना, कमेंट बॉक्स में लिखना है कि सर हमको समझ में नहीं आ रहा है, हम आपको समझाएंगे फिर से, लेकिन ध्यान से देखिएगा, है ना। देखिए एक बार फिर से समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 यहाँ पर है, लिख दिए यहाँ पर u का मान का है भाई 1/3 रखना है, तो u यहाँ पर 5 भी है तो 5 भी, u का मान 1/3 तो यहाँ पर 1/3 बराबर 2। कैसे q का मान रखना था तो u यहाँ पर है, इसीलिए यहाँ पर 1/2 रखे, ये प्लस में इधर आएगा तो भाई माइनस में, यानी 5v बराबर 2 माइनस 1/3। अब देखिए 5v, इसको बाटा जोड़ करेंगे, नीचे कुछ नहीं तो भाई एक है ना भाई, 1 और 3 कैल्शियम 3 होता है, कोई दिक्कत, 1 से 3 तो 3 दूनी का 6 हो जाएगा, कोई दिक्कत, माइनस तो माइनस, 3 से 3 तक हो जाएगा भाई 1 हो जाएगा। अब देखिएगा भाई थोड़ा सा और देखिए 5 भी है, 5 भी बराबर, इसको घटाएंगे तो कहा जाएगा भाई 5/3 है, कोई दिक्कत, ये गुना में इधर आया तो भाई भागा में, यानी v बराबर 5/3, ये गुना में इधर आएगा तो भाई भागा में, 5 से 5 कैंसिल, v बराबर क्या आ गया भाई 1/3, दोनों का मान सेम ही है, इसका भी मान 1/3 है, उसका भी मान 1/3 है। देखिए तो ऐसे ही बनाते हैं। तो अभी मेरे पास आंसर नहीं है भाई, अभिनंदन जी कि भाई यहीं पर आंसर आ गया है। अभी तो हम लोग u और v का मान निकाले हैं, अब u और v बराबर कुछ माने हैं, अब यहाँ पर u और v का मान रखेंगे तब हमारे पास x का मान और y का मान आएगा। मेरे को मेन मकसद है मेरे y को और x का मान निकालना, y और x का मान निकालना, तो इतना कर लीजिए, उसके बाद आगे करते हैं भाई। अब देखिए भाई इसके आगे देखिए भाई एक बार फिर समझ लीजिए। देखिए सबसे पहले इक्वेशन ये दिया था, हम बोले कि भाई जो दोनों इक्वेशन में कॉमन मिलता है उसको मानते हैं। यहाँ पर भी 1/x-1 है, यहाँ पर भी 1/x-1 है, तो दोनों में जो है उसको मान लेंगे। तो इसको मान लिए भाई v मान लिए कि v बराबर 1/x-1 मान लिए। इसमें भी देखिए 1/y-2 है, इसमें भी 1/y-2 है, तो इसको हम u मान लिए भाई। अब स्टार्टिंग जो इक्वेशन है उसको उतार दिया है ना। देखिए 1/x-1 को क्या माने भाई, v माने हैं, तो यहाँ पर 1/x-1 है भाई, तो इसको भी माने हैं, तो भी जब बोले थे कि जब मानेंगे उसको ऊपर चला जाएगा, तो इसको माने तो ये ऊपर चला जाएगा, यानी यहाँ पर पहले से 5 है और इसको माने हैं भी तो भी हो जाएगा, प्लस तो प्लस, इसको माने हैं भाई यू माने हैं भाई ना, तो ये कहाँ चला गया ऊपर, तो 1 लिखिए यहाँ पर, चाहे 1 नहीं लिखिए कोई बात नहीं है, यू हो जाएगा
और बराबर 2 है तो 2, कोई दिक्कत। अब देखिएगा इक्वेशन 2 देखिए यहाँ पर है ना भाई, इसको इक्वेशन 2 नहीं लेके हम आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं। अब इस वाला समीकरण को उतारेंगे, इक्वेशन को उतारे हैं भाई। अब देखिए यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे, 1/x-1 है, का माने है भाई, भी माने है, तो यहाँ पर 6 है तो 6 भी हो जाएगा, यहाँ पर माइनस तो माइनस। अब देखिए 3 गुना 1/y-2, इसको का माने भाई यू माने है, ऊपर में 3 है तो 3 हो जाएगा, और बराबर 1 समीकरण 2। अब क्या बोले भाई कि समीकरण 1 का भी और समीकरण 2 का भी बराबर करना है। यहाँ पर स्टार्टिंग जो होगा उसको बराबर करना है, बस इतने दिमाग में रखिएगा भाई। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है, तो जब बराबर नहीं होगा तो इसमें जो 6 है इससे गुना कर देंगे समीकरण 1 में, इसमें जो 5 है इसमें गुना कर देंगे। गुना करने के बाद बोलेंगे समीकरण 1 और 2 को घटाने पर। अब गुना कीजिए, 6 5 30 किए, प्लस तो प्लस, 6 में यू से 6 हो जाएगा, और 6 में 2 से 12 हो जाएगा। अब देखिएगा अब समीकरण 2 जो है 6 5 30, माइनस तो माइनस, 5 3 15 यू, और 5 में 1 से तो 5 हो जाता है। देखिए घटाने पर बोले हैं तो जो प्लस होता है वो माइनस किया जाए, ये प्लस तो माइनस, ये माइनस तो प्लस, ये प्लस तो माइनस, यानी जहाँ पर प्लस होता है वहाँ पर माइनस करते हैं, और जहाँ पर माइनस है वहाँ पर प्लस करते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसको कटा दिए, यहाँ से इसको जोड़ दिए, कहाँ से दोनों का है भाई प्लस में है ना। जब दोनों प्लस में होता है तो जोड़ देते हैं, तो प्लस प्लस ये 21 हो गया, ये घटाएंगे तो 7 हो जाएगा, ये गुना में इधर आएगा तो भागा में, है ना। तो हमको लगता है कि भाई आपको यहाँ तक समझ में आ गया, ये गुना में इधर आएगा तो भाई नीचे में आ जाएगा, 7 कम 7 7 3 21 बड़ा 3 आ गया। ई यू का मान समीकरण 1 में रखे, समीकरण 1 यहाँ पर है, इसको उतारे यहाँ पर, जहाँ पर यू है वहाँ पर 1/3 रखना है, तो ये उतार दिए यहाँ पर यू है तो सेम टू सेम प्लस तो प्लस, यू के जगह पर 1/3 रखना है, यहाँ 2 है, ये प्लस में इधर आएगा तो भाई माइनस में, यहाँ पर 5 यू, इस कैल्सियम लेंगे 3 3 दूनी 6 माइनस 3 एकम 3 3, यहाँ पर इसको किए, और यहाँ पर घटाने के बाद यहाँ पर 5 आया भाई, यहाँ पर 3, ये गुना में इधर है तो भाई भागा में, 5 से 5 कैंसिल, यहाँ पर 1 बच गया, 1/3, यानी दोनों का मान सेम आया। अब कुछ नहीं करना है, ये यू का मान भी का मान जहाँ जहाँ मान है वहाँ पर रख देना है, वाई का मान आ जाएगा, है ना। मेरा मेन मकसद है भाई वाई और एक्स का मान निकालना। हम माने हैं सवाल को इजी बनाने के लिए, नहीं तो ऐसे करते रह जाएगा भाई बेटा को जोड़ करके, नहीं बन पाएगा जल्दी, है ना। तो देखिएगा ध्यान से। अब देखिए भाई यहाँ पर सिर्फ मान रखना है, देखिए भी का मान मेरे पास कितना आया था भाई 1/3 आया था, तो यहाँ पर 1/3 रख देंगे, बराबर का 1/x-1 है तो लिख देंगे। अब देखिए भी यू का मान कितना आया था भाई 1/3 आया था, तो 1/3 लिख देंगे, 1/y-2, बस यहाँ पर 3 से गुना कीजिए, 3 में देखिए x-1 में 1 से गुना करेंगे तो x-1 आएगा, यहाँ पर 3 में 1 से गुना करेंगे भाई 3 आएगा, ये माइनस में रहेगा तो भाई प्लस में, यानी x बराबर 3 + 1, x बराबर आ गया भाई 4 आ गया, ये x का मान आया। अब देखिए y का मान, इसमें y-1 में 1 से गुना करेंगे तो y माइनस का भाई 2 हो जाएगा, और 3 में 1 से तो 3 हो जाएगा, ये माइनस में जाएगा तो भाई प्लस में, y बराबर 3 + 2, यानी y बराबर का आ जाएगा भाई 5 आएगा। देखिए तो मेरे सवाल ऐसे ही बनते हैं। अब बहुत ही सिंपल है भाई, देखिए थोड़ा सा बड़ा सवाल लगता है लेकिन बहुत ईजी, खाली इस पर कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट पकड़ लेंगे आपके लिए सवाल ईजी हो जाएगा। तो आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पकड़ना है, कॉन्सेप्ट पकड़ लीजिए, उसके बाद इस आपके लिए सवाल ये हलवा बन जाएगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं भाई, है ना, अगला सवाल देखते हैं। अब देखिएगा भाई ये सवाल को, ये भी सवाल बहुत ईजी है, इसको बट्टा पे के जोड़ करके हम ऐसे ही बना सकते हैं, इसको पहले तरीके से बना सकते हैं ना, जो पहले इसके बताते हैं, ये भी बहुत ईजी है। देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट, पहला तो बता दी कि मान कर बनाते हैं, है ना। इसको आप चाहेंगे तो मान के बना सकते हैं, नहीं भी मान के बना सकते हैं, लेकिन हम मान कर नहीं इसको ऐसे ही बनाएंगे, कैसे कि जिससे हमको सवाल ईजी होता है उसी से बनाएंगे ना। देखिए जब आपके पास इस तरह का सवाल हो, देखिए कैसे बनाएंगे, यहाँ पर 7x-2y है ना, देखिए xy है तो xy बराबर 5 है तो 5, देखिए जहाँ पर मानना पड़ेगा वहीं पर मानेंगे, यहाँ पर ऐसे ही बन सकता है। देखिए सब इजी है, ये सवाल ये ज़्यादा भारी नहीं है, उस थोड़ा भारी था लेकिन ये इजी है। देखिए नीचे में एक है ना भाई 7x-2y में 1 से गुना करेंगे तो 7x-2y हो जाएगा, और 5 में xy से तो 5xy हो जाएगा, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। देखिए कितना ईजी है ना, कभी कोनो सवाल ईजी दिया है ना, तो इसीलिए बताया है कि इसको तीसरा तीसरी गुना करके कर भी सकते हैं, है ना। माने तरीका इसको चाहेंगे तो वैसे मान कर बना सकते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा माथापच्ची करना पड़ेगा, इस 7x के बटे x/y रखना पड़ेगा, ये y के नीचे, माने वो भी तरीका बन जाएगा, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे भाई, है ना। लंबा हमको आसान तरीका जानना है, और जो आसान लगे वही तरीका अपनाना है। तो देखिए इसके बाद ये है, इसको उतारिए, पुनः क्या है भाई 8x प्लस का 7y, और नीचे में क्या है भाई xy है, बराबर 15 है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा ध्यान से, ये नीचे में रखेंगे तीसरा तीसरी गुना, 8x में 1 से तो 8x प्लस 7y हो जाएगा,
इसमें गुना करेंगे 1 से तो सेम टू सेम हो जाएगा। एक्स वाई में 15 से तो 15 एक्स वाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप ध्यान से देखिएगा भाई, इसको समीकरण क्या मान लेंगे भाई, 2 मान लेंगे। हम क्या बोले भाई, हम क्या बोले कि समीकरण 1 और 2 को बराबर करना है। यहाँ पर 8 है भाई न्यू, तो इसमें 8 से गुना करना पड़ेगा। यहाँ पर 7 है तो इसमें 7 से। उसके बाद बोलेंगे समीकरण 1 और 2 घटाने पर, यहाँ पर बोलेंगे कि समीकरण 1 और 2 को घटाने पर। देखिए भाई, तो बस समीकरण को 2 घटाने पर गुना कीजिए। अब 8 7 56 होता है, 56 लिख देंगे। देखिए एक्स है तो एक्स लिखेंगे, माइनस है तो माइनस। 8 दूनी का 16 तो 16, वाई है तो वाई। ध्यान से देखिएगा भाई, ध्यान से, है ना। अब देखिएगा, अब इसमें गुना करेंगे, 8 5 40 बराबर 40। एक्स वाई है तो भाई एक्स वाई, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद मेरे पास समीकरण 2 है, इसको भी गुना करना है। 8 7 56 एक्स, है ना, प्लस तो प्लस, प्लस तो प्लस। देखिए 7 49, वाई है तो वाई। अब बराबर देखिए 15 7 कितना होता है भाई, 105 होता है। 15 7 105, 15 7 105। एक्स वाई है तो एक्स वाई, एक्स वाई है तो एक्स वाई। 15 7 105। देखिए ना, 7 5 35 के 5 होता है, और 7 3 10, है ना। तो ये हो गया। अब देखिए इसके बाद घटाने पर बोल रहे हैं, तो बोले हैं कि जो प्लस होगा माइनस होगा। इसके पास प्लस है तो माइनस होगा, इसके पास प्लस है तो इसके पास माइनस, इसके पास प्लस तो इसके पास माइनस। ये कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये माइनस माइनस जोड़ देंगे, माइनस माइनस तो जोड़ देते हैं। 9 6 15 के 5, 4 1 5 1 6 हो जाएगा, कोई दिक्कत भाई। माइनस है तो माइनस। अब बोलिए सर, बोलेंगे कि सर माइनस क्यों लगाए भाई, जब दोनों का चिन्ह सेम होता है तो जोड़ देते हैं, और दोनों का जो चिन्ह है तो वो चिन्ह लगा देते हैं। दोनों के पास माइनस है तो यहाँ पर माइनस। अब कितना लड़का यहाँ पर ऐसे करता है भाई कि माइनस माइनस गुना कर देते हैं। जोड़ने पर भाई माइनस माइनस प्लस नहीं होता है, माइनस का माइनस रहता है। जोड़ देते हैं लेकिन माइनस का माइनस रहता है ना, उसमें कुछ नहीं। वाई है तो वाई। अब इसको घटाएंगे, देखिए 40 में से जाएगा भाई नो, तो कितना आएगा भाई बताइए, कितना आएगा, खुद सोचिए। देखिए 105 में ले 40 घटाए तो कितना आएगा भाई, 65 आएगा। कितना आएगा भाई, 65। 65 ही माइनस का आएगा, कहाँ आएगा भाई, माइनस के। तो इसके सामने माइनस लगेगा। देखिए एक्स वाई है तो एक्स वाई लिख देंगे, कोई दिक्कत। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, है ना। एक्स से एक्स, सॉरी एक्स नहीं कैंसिल होगा, वाई होगा, कहाँ से कि वाई है ना भाई। देखिए वाई है तो वाई कैंसिल, है ना। अब देखिए इधर बच जाएगा 65, और इधर बचेगा भाई क्या बचेगा इधर। देखिए क्या बचेगा इधर, इधर क्या बचेगा। अब देखिएगा भाई, घटाए इसको, देखिए इसको क्या किए भाई, इसको क्या किए, इसको जोड़ दिए। क्या किए भाई, जोड़ दिए। कैसे दोनों माइनस जोड़ दिए, 65 आ गया। वाई तो वाई, इसको घटा दिए, माइनस का 65 एक्स वाई बचा। देखिए वाई से वाई कट गया, ये माइनस से माइनस कैंसिल। और देखिए यहाँ पर क्या बच गया भाई, यहाँ पर 65 एक्स बच गया, यहाँ पर खाली 65, यहाँ पर 65 एक्स। ये गुना पे इधर का तो भाई भागा में, यानी 65 बटे 65 हो जाएगा। इधर एक्स हो जाएगा, कट के 1 आएगा, यानी एक्स बराबर 1। तो एक्स का मान आ गया, हमको काट के मान निकलना भाई, वाई का मान निकलना है। अब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ रखेंगे मान। तो बोल दिए कि एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, बहुत ही सिंपल है भाई, है ना। समीकरण कहाँ भाई, यहाँ पर है, तो रखिए 7x माइनस का 2y और बराबर का 5xy हो गया। अब जहाँ जहाँ एक्स वहाँ पर क्या रखना है भाई, 1 रखना है। यहाँ पर 7 गुना 1 कर देंगे, माइनस 2y, है ना। 5 गुना एक्स जहाँ पर क्या रखें भाई, 1 रखेंगे, और गुना वाई है, कोई दिक्कत नहीं। अब गुना कीजिए 7 में 1 से 7 हो जाएगा, माइनस तो माइनस, यहाँ पर 2y हो जाएगा, और इधर वाला गुना करेंगे तो 5 में वाई से तो 5y हो जाएगा, कोई दिक्कत। ये माइनस इधर का तो भाई प्लस, यानी 7 बराबर 5y प्लस का 2y। अब देखिएगा ध्यान से देखिएगा भाई, ये 7 है तो 7, ये जोड़ देंगे तो भाई 7y हो जाएगा, यानी गुना में इधर आएगा तो भाई भागा में, 7 बटे 7 और बराबर का y, कट के क्या आएगा भाई, y बराबर 1 आएगा। यानी हमारा x का भी मान 1 आया, y का भी मान आया 1। देखिए कितना सिंपल है, ऐसे ही बनाते हैं। बहुत ही सवाल है, सिर्फ आपको समझना है। देखिए आपके पास कॉन्सेप्ट होगा भाई, आपके पास थोड़ा आपका बेसिक मजबूत हुआ कॉन्सेप्ट होगा तो आपके लिए सवाल सफल हुआ है। लेकिन आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो ये आपके लिए भारी बन सकता है ना। तो हम इसीलिए बताते हैं भाई कि सवाल को देखने के बाद खुद से 2 4 बार लगाओ भाई, खुद से 2 4 बार बनाओ। काहे से जितना बार इसको बनाओगे ना, उतना बार कुछ ना कुछ आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा, और मज़ा भी आता है भाई। बनाओगे तो ही मज़ा आएगा, एक दिन मैथ बनाने से नहीं मज़ा आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई। यदि वीडियो अच्छा लगे भाई तो आपसे रिक्वेस्ट है भाई, है ना, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर पक्के करें भाई, पक्के करें, अच्छा लगे तब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए जय हिंद भाई। थैंक यू, धन्यवाद। बस यही बोलेंगे भाई, इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर करें भाई, अपना प्यार दिखाएं हम पर, है ना। यदि अच्छा लगे तब भाई आपसे रिक्वेस्ट है, एक भाई के नाते भाई, यदि आप हमको भाई मानते हैं चाहे सर मानते हैं जो भी मानते हैं, यदि अच्छा वीडियो लगे भाई तो शेयर कमेंट पक्के करना, लाइक सब्सक्राइब पक्के करना भाई। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई। आज जो भी दिक्कत होगा बताना है भाई।